अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरा अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। माई सेल्फ तान्या गोयल एंड आई एम पार्ट ऑफ प्रतियोगिता मंत्र टीम। मैंने SSC CGL एज वेल एज CHSL दोनों क्वालिफाई किए हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट द मोस्ट प्रेफर्ड पोस्ट ऑफ SSC CGL, ASO इन CSS एंड ASO इन MEA। दोनों ही पोस्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी पर रहती हैं। जब पोस्ट प्रेफरेंस आपसे पूछी जाती है तो इनमें क्या डिफरेंस है, आपको कौन सी पोस्ट चूज़ करनी चाहिए अपने अकॉर्डिंग, वो सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, अनअकैडमी प्लस बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको PMYT कोड याद रखना है, इसी से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। हम यहाँ बात करेंगे ASO की। ASO मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। CSS क्या होता है? CSS आपका होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज, और ME होता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इन दोनों के बारे में हम सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, कैसे क्या रहता है। सबसे पहले आता है वर्क प्रोफाइल। अगर आपने ज्वाइन कर लिया तो आपका वर्क कैसा रहेगा, कैसा प्रोफाइल रहेगा, वो सब हम देखते हैं। CSS की हम बात करें तो इसमें बेसिकली आपका काम जो रहता है वो नोटिंग ड्राफ्टिंग का रहता है। रेगुलर ऑफिस वर्क जो होता है वही रहता है, ठीक है। आपको आराम से टाइम मिलता है कि आप पूरा काम आराम से कर सकें, बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह नहीं रहता है, आराम का काम रहता है, ठीक है। जो RTIs आते हैं उनका रिप्लाई करना, पार्लियामेंट क्वेश्चंस होते हैं या फिर ग्रीवेंसेज ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयज़, प्रिपेयरिंग सैलरी बिल्स ऑफ स्टाफ्स, ये सब आपका मेनली काम रहता है। फाइल वर्क आप बोल सकते हो कि मेनली आपका फाइल वर्क ही रहता है। टाइपिंग लेटर नोट्स, रिप्लाइंग टू द कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर नोट्स रिसीव्ड, ये सब आपका काम रहता है। बेसिकली इसमें जो सेक्शंस होते हैं अलग अलग, तो किस सेक्शन में आपको अपॉइंट किया गया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्क कैसा है। बेसिकली आपका फाइल वर्क ही यहाँ पर रहता है। अब अगर हम बात करें MA की, तो MA में आपको या तो जनरल में बनाया जा सकता है या फिर साइफर में। दोनों के अलग अलग काम रहते हैं। अगर आप जनरल में हैं तो आपका यहाँ पे प्योरली डेस्क जॉब रहेगी। जो आपका पेपर वर्क रहता है वही रहेगा। क्लैरिकल जो आपका वर्क रहता है, नोटिंग का, ड्राफ्टिंग का, ये सभी यहाँ पर फाइल वर्क आपका रहता है। अगर साइफर में है तो साइफर में आपका क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग होती है मेनली, ठीक है। काफ़ी एडवेंचरस रहता है ये भी, कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी सही रहता है। डेसिफरिंग कॉन्फिडेंशियल मैसेजेस फॉर डिपार्टमेंट्स, ये सब काम आपका इसमें रहता है। जो आपके IFS ऑफिसर्स होते हैं उनको आप असिस्ट करते हैं, उनका जो भी डे टू डे वर्क होता है उसमें आप उनको असिस्ट करते हैं, ठीक है। साथ ही जो आपके और ऑफिसेज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनके संग आप कोऑर्डिनेट करते हैं कैसे क्या रहेगा। और फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, वो आपको मेंटेन करके रहने होते हैं। तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर आप MEA में पोस्टेड हैं तो ये सारा आपका हो गया वर्क प्रोफाइल। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं जब आपकी पोस्टिंग होगी तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। ट्रेनिंग का कैसे रहता है, ट्रेनिंग की अगर हम बात करें CSS की ट्रेनिंग की, तो यहाँ पर आपकी करीब 10 से 11 हफ्तों की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पे कराई जाती है? ये आपकी कराई जाती है इंस्टीट्यूट ऑफ सेक्रेटेरिएट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट, दैट इज़ ISTM, लोकेटेड एट RK पुरम दिल्ली, ठीक है। RK पुरम दिल्ली में ये लोकेटेड है, यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपका भारत दर्शन और विलेज अटैचमेंट टूर। ये क्या है? भारत दर्शन में क्या होता है, आपको लेके जाया जाता है। लगभग आपका 2 हफ्ते का टूर रहता है। इसमें अलग अलग मेजर सिटीज़ जो हैं इंडिया की, जैसे मुंबई हो गया, सूरत हो गया, यहाँ पर आपको ले जाया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई आपका पूरा इंडिया कैसा है। उस पर आपको रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। ये आपका भारत दर्शन हो गया। दूसरा आपका विलेज अटैचमेंट टूर होता है। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर विलेज सेलेक्ट कर लिया जाता है, वहाँ पर आपको भेजा जाता है ताकि आप पूरी जो ग्राउंड रियलिटी है इंडिया की वो सब देख सकें, और उस पर फिर आपको रिपोर्ट बनानी होती है। लगभग 1 हफ्ते का टूर आपका ये भी होता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट टूर होते हैं। एक तो भारत दर्शन हो गया और दूसरा विलेज अटैचमेंट टूर हो गया। अब आती है ट्रेनिंग आपकी MEA की। MEA में आपका ट्रेनिंग कराई जाती है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, दैट इज़ FSI, JNU में है, दिल्ली में, ठीक है। यहाँ पर आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है। ट्रेनिंग में आप समझ सकते हैं, अगर आपको कहीं भी फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इसके लिए जब भी फॉरेन पोस्टिंग करी जाती है तो वहाँ का जो पेपर होता है लोकल लैंग्वेज का, वो भी आपको पास करना होता है। तो यू मस्ट गेट फ्लुएंसी इन लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट कंट्री टू गेट फॉरेन पोस्टिंग। फॉरेन पोस्टिंग चाहिए होती है तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, अदरवाइज़ आप कैसे करेंगे, ठीक है। ट्रेनिंग जो होती है वो काफ़ी हेक्टिक रहती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको यहाँ पे सीखनी होती हैं। जैसे आपको पासपोर्ट के बारे में, वीज़ा के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, प्रोटोकॉल, फाइनेंशियल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको सीखनी है। तो इसलिए ट्रेनिंग थोड़ी-सी यहाँ पर हेक्टिक रहती है आपकी। अब हम आगे चलते हैं।
अब आती है बात पोस्टिंग की। पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी? सीएसएस की हम बात करें, सीएसएस का सबसे बड़ा पार्ट यही है कि मोस्टली आपकी पोस्टिंग यहाँ पर दिल्ली में रहती है। तो जो भी लोग दिल्ली के हैं या जिनको दिल्ली में पोस्टिंग चाहिए, तो मोस्टली वो सब इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लाइफ टाइम आपको यहीं पर रहना होता है। ठीक है, जैसे उद्योग भवन हो गया, निर्माण भवन हो गया, ये सब यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है डिपेंडिंग ऑन द मिनिस्ट्री इन विच यू आर पोस्टेड। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी आप कहीं और जाना चाहते हैं, रीजनल हेडक्वार्टर्स में जाना चाहते हैं, तो आप डेपुटेशन पर जा सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज आपको फुल लाइफ आपको दिल्ली में ही रहने को मिलेगा अगर आप सीएसएस में ज्वाइन कर रहे हैं तो। ठीक है, अब आता है एमईए में। एमईए में देखो, एमईए में पोस्टिंग का क्या रहता है, शुरू में आपको दिल्ली में मिलेगी, लगभग 1.5 साल के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे कि आपको फॉरेन ट्रांसफ़र मिल जाए। सीधी सी बात है, अगर आप एमईए में ज्वाइन कर रहे हो, इसका मतलब आपको बाहर जाना है, तभी आप एमईए में ज्वाइन कर रहे हो, फॉरेन पोस्टिंग आपको लेनी है। शुरुआत में क्या होता है, थोड़े से हार्ड कंट्रीज़ जो होती हैं, तो वहाँ पर आपको पोस्टिंग करी जाती है। कोई सी भी कंट्री में आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ऑल्दो वहाँ पर आपसे डेस्टिनेशन पूछी जाएंगी, आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी कि आप इसमें से चूज़ करिए। ठीक है, जिसमें से आप चूज़ करते हैं कि आप 5-10 डेस्टिनेशंस बता देते हैं कि हमको यहाँ पर चाहिए, बट फिर भी ये आपके हाथ में नहीं होता है, ये मिनिस्ट्री के हाथ में होता है, वो कौन सी कंट्री में आपको भेज रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र्स होते रहते हैं। और यहाँ पर पोस्टिंग आपको पासपोर्ट ऑफिस जो है, पासपोर्ट रीजनल ऑफिस जो है, वहाँ पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ऑन द नीड बेसिस, रिक्वायरमेंट होगी तब आपको वहाँ पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर यही रहता है कि आपका फॉरेन पोस्टिंग रहती है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एमईए चूज़ कर रहे हैं तो आपको फॉरेन जाना है, इसलिए आप एमईए चूज़ कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्रेड पे। ग्रेड पे क्या रहता है, दोनों ही पोस्ट आपका ग्रेड पे रहता है 4600। ठीक है, दोनों का ही ये रहता है। पे लेवल 7 आता है आपका। ठीक है, पोस्ट की बात करें तो देखो, अगर हम सीएसएस की बात करें, ये भी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट है, और एमईए की बात करें, ये भी आपकी ग्रुप बी की पोस्ट है, दोनों एएसओ की। एज लिमिट दोनों ही आपकी 20 to 30 ईयर्स यहाँ पर एज लिमिट मेंशन है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं करियर ग्रोथ। एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके क्या प्रमोशंस होंगे, क्या प्रमोशन एक्सपेक्ट्स होंगे, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। सीएसएस की हम बात करें तो एएसओ के बाद आपका सेक्शन ऑफिसर आप बन जाएंगे, जिसका ग्रेड पे होगा आपका 4800। फिर आप सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, जिसका ग्रेड पे होगा आपका 5400। फिर अंडर सेक्रेटरी ग्रेड पे आपका 6600, डेप्यूटी सेक्रेटरी 7600 एंड देन डायरेक्टर 8700। ये आपका पूरा प्रमोशन रहता है अगर आप सीएसएस में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ के प्रमोशंस काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, ज्वाइनिंग भी टाइमली मिल जाती है यहाँ पर। अब देखो एमईए में, एमईए की हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोशंस का क्या है, प्रमोशंस थोड़े स्लो हो गए हैं, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम्स जब तक होता था तब तक तो सही रहता था, बट अभी 4-5 सालों से डिपार्टमेंटल एग्जाम आपका होना बंद हो गया है, इस वजह से प्रमोशंस यहाँ पे स्लो हो गए हैं। सीएसएस में अभी भी आपका डिपार्टमेंटल एग्जाम चलता है। ठीक है, तो एमईए में आप एएसओ के बाद बनते हैं सेक्शन ऑफिसर, फिर आप बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, और यहाँ पर जैसे ही आप अंडर सेक्रेटरी बनेंगे तो ये आपका आईएफएस कैडर स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली यूपीएससी के थ्रू ज्वाइन करते हैं तब आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फिर आप डेप्यूटी डायरेक्टर बनेंगे, और फिर आप देन डायरेक्टर बनेंगे। ये आपके प्रमोशनल एक्सपेक्ट्स रहते हैं अगर आप एमईए में ज्वाइन करते हैं। अब आगे चलते हैं, अब बात आती है क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। कोई भी जॉब हो, थोड़े कुछ फ़ायदे रहते हैं और थोड़े कुछ नुकसान रहते हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें सीएसएस की, सीएसएस में देखो प्रो आपका ये रहेगा कि यहाँ पे सोशल रिस्पेक्ट वो दोनों में ही है, सीएसएस में भी है और एमईए में भी है। सोशल रिस्पेक्ट भरपूर मिलती है, क्योंकि अगर कोई सुन ले कि आप सीएसएस में हो या फिर आप एमईए में हो, तो पहले ही अच्छा लगता है, अच्छा से फील होने लगता है। तो सोशल रिस्पेक्ट दोनों ही जॉब्स में भरपूर है। अगर आप सीएसएस की बात करें तो यहाँ पर एक फ़ायदा ये मिलता है कि आपकी बहुत फास्ट ज्वाइनिंग रहती है, यानी कि जब भी आपका रिजल्ट आ जाता है उसके अंदर आप 2 महीने के अंदर आप ज्वाइनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी। काफ़ी फास्ट ज्वाइनिंग इसमें रहती है। तबकि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हम एमईए की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा लेट होती है, 4 से 5 महीने आपको लग जाते हैं आराम से। तो इसलिए इस केस में आपका सीएसएस आगे निकल जाता है, फास्ट ज्वाइनिंग यहाँ पे मिल जाती है। लाइफ टाइम दिल्ली, लाइफ टाइम दिल्ली आपका प्रो में भी है और कॉन में भी है। प्रो में इसलिए है, जो लोग दिल्ली के हैं या दिल्ली के आसपास के एरियाज़ के हैं, या फिर कोई अगर दूर का भी है लेकिन वो दिल्ली आना चाह रहा है किसी वजह से, लाइफ टाइम आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग चाहिए, तब सीएसएस आपके लिए बेस्ट रहता है। इसमें पूरा लाइफ आपको कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा, पूरा लाइफ आपको दिल्ली में ही बितानी होगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा है अगर आप दिल्ली को बिलोंग करते हैं या आसपास के रीजन्स में हैं और दिल्ली में आना चाहते हैं।
फिर आपका आता है लो टू मॉडरेट वर्कलोड। वर्कलोड बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होता है, आप इजीली मैनेज कर लेंगे, इजीली वर्क लाइफ बैलेंस आपका हो जाएगा, ज़्यादा वर्कलोड यहाँ पर नहीं होता है और इसी वजह से पीस ऑफ माइंड भी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर मिलता है। तो काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है अगर आप CSS में ज्वाइन करते हैं तो। अब आते हैं हम प्रोज ऑफ MEA। अगर आप MEA ज्वाइन करते हैं तो सोशल रिस्पेक्ट तो भाई ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे भी है ही, बता ही दिया। वर्क लाइफ बैलेंस भी हो जाता है, ठीक है। मेन चीज़ क्या अट्रैक्ट करती है, वाइट पासपोर्ट। अगर आप MEA में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको अलग पासपोर्ट दिया जाता है, वाइट कलर का पासपोर्ट आपको यहाँ दिया जाता है और ये भी काफ़ी एक अट्रैक्टिव पॉइंट है जो कि अट्रैक्ट करता है कि अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे हमें वाइट पासपोर्ट मिलेगा, ठीक है। फिर आपका जो वर्किंग एक्सपीरियंस रहेगा वहाँ पे काफ़ी अच्छा रहता है, वेल फर्निश्ड क्यूबिकल्स दिए जाते हैं वर्किंग के लिए और फिक्स टाइम जॉब रहती है, इसमें भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं उनसे भी आपको चांस मिलता है मिलने का, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है। ये सारे ही आपके हो गए प्रोस MEA के। अब जब हमने प्रोस डिस्कस कर ही लिए हैं तो अब हम आते हैं कॉन्स पर। कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, हर एक जॉब के संग होता है। CSS की अगर हम बात करें, वैसे आपको लगेगा बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, इसमें क्या ही नुकसान होगा, लेकिन है नुकसान थोड़ा-सा। डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। यहाँ पर क्या है, अगर आप एडवेंचरस हो, आपको चाहिए अलग-अलग काम हमें करना है, हम सिंपल बोरिंग लाइफ नहीं जी सकते, तब आपके लिए CSS थोड़ा मुश्किल रह सकता है क्योंकि यहाँ पर सिंपल एक ही काम आपको पूरी लाइफ करना है, कोई एडवेंचर नहीं रहेगा। थोड़ी-सी आप कह सकते हो कि बोरिंग सी जॉब हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, सिंपल सा लाइफ़स्टाइल रहेगा। तो ये आपके लिए कौन हो सकता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, तो हो सकता है ये आप प्रो में भी काउंट कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात आती है पावर की। पावर आपके पास, जो कहते हैं ना पावर आ गई, तो वो वाली पावर आपके पास ज़्यादा नहीं आएगी CSS में आप ज्वाइन करोगे, तभी आएगी जब आप अंडर सेक्रेटरी के लेवल तक पहुँचोगे। उससे पहले आपकी नॉर्मल सी पावर रहेगी, बहुत ज़्यादा पावर आपके हाथ में नहीं होगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पर कॉन्स में देखो, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कॉन्स में लाइफ टाइम जो डेली पोस्टिंग मिलती है वो आपका प्रो में भी काउंट होगा, कॉन्स में भी काउंट होगा। कॉन्स में इसलिए काउंट होगा, सपोज़ करो आप कहीं और से बिलॉन्ग करते हो, नॉर्थ रीजन के नहीं हो, कहीं और से बिलॉन्ग करते हो, तब ऑब्वियस सी बात है तब आपको डेली नहीं चाहिए होगा, तो उस केस में आपका डेली यहाँ पर कॉन्स में इंक्लूड हो जाएगा। अगर आपको डेली पोस्टिंग नहीं चाहिए तो आप इसको ज्वाइन ना करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली में ही पोस्टिंग मिलेगी और लाइफ टाइम आपको यहीं पर रहना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको दोनों जगह काउंट किया है। अब आते हैं MEA पर। MEA में हम देखें अगर, तो MEA में क्या होता है कि भाई आपको जब फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी तो वहाँ पर हर कंट्री का अलग कल्चर होता है, अलग कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ चेंज हो जाता है, इंडिया से सब कुछ डिफरेंट होगा, तो उसमें एडजस्ट करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। यू हैव टू वर्क आउट ऑफ डिफरेंट वर्क एनवायरमेंट्स एंड यूजुअली फेस अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अलग लैंग्वेजेस होंगे तो लैंग्वेज बैरियर होगा, उसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। लैंग्वेज का वैसे ये है, जब भी आपको पोस्टिंग मिलेगी तो आपको टेस्ट क्लियर करना होता है वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है, तो लैंग्वेज आप सीख जाओगे, लेकिन फिर भी फ्लुएंसी एकदम से नहीं आ पाती है इतनी जल्दी, तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स थोड़े से हो जाते हैं। साथ ही हम बात करें यहाँ पे इंडिया में, हमारे यहाँ जैसे फूड की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि हमें ज़्यादा स्पाइसी फूड पसंद है, बट बाहर की कंट्रीज़ में इतना नहीं मिलता है, या सबका फूड का कल्चर भी अलग अलग रहता है, तो इन सब चीज़ों में आपको थोड़ी-सी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर कॉन्स में हमने यहाँ पे डाला है स्लो प्रमोशंस। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि प्रमोशन की हम बात करें तो प्रमोशन आपके यहाँ पर स्लो हैं, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अब बंद कर दिया गया है, कुछ सालों से नहीं हुआ है, इसलिए स्लो प्रमोशंस यहाँ पर हैं, तो ये भी आपका कॉन्स में इंक्लूड हो जाएगा। साथ ही जब आपको फॉरेन पोस्टिंग दी जाएगी, आप अलग-अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल करेंगे, तो आप अपनी फैमिली से थोड़ा-सा दूर हो सकते हैं, सोशल लाइफ़ आपकी कम हो जाएगी क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, कभी आप इस कंट्री में पोस्टेड हैं, कभी आप उस कंट्री में पोस्टेड हैं, तो आपकी सोशल लाइफ़ कम हो जाएगी, स्पेशली लिविंग फार फ्रॉम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जितने भी रिलेटिव्स वगैरह हैं वो आपके यहाँ पर होंगे, तो थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम आ सकती है, सोशल लाइफ़ थोड़ा-सा यहाँ पर मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। ऑल्सो प्रेशर फ्रॉम द सीनियर्स सिंस दे आर IFS कैडर्स फ्रॉम UPSC। जैसे कि हमने आपको बताया कि जैसे ही आप अंडर सेक्रेटरी के लेवल पर पहुंचते हैं तब आप IFS रैंक पर पहुंचते हैं, उससे पहले आप उससे नीचे ही रहेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपके सीनियर्स होंगे उस लेवल पर, तो उनसे थोड़ा थोड़ा प्रेशर रहता है क्योंकि वो अच्छे लेवल पर है, UPSC निकाल के आए हैं, तो आप समझ सकते हैं थोड़ा सा प्रेशर रहता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप MEA ज्वाइन करते हैं तो आप तैयार रहिए कि आपको फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, तो आप एडजस्ट कर पाएँ वहाँ पर।
लाइफ़स्टाइल हर कंट्री का डिफरेंट रहता है, तो आप एडजस्ट कर पाएँ और बाकी देखा जाए तो यहाँ पर वैसे सब कुछ ठीक रहता है। आप जॉइन करेंगे, आपको अच्छा सा अकोमोडेशन दिया जाएगा और अगर आप किसी फ़ॉरेन कंट्री में जॉइन करते हैं, तब वहाँ पे अकोमोडेशन नहीं भी मिलता है, तो आपको 5 स्टार होटल में रुकवाया जाता है और उसका पूरा खर्चा जो है सरकार ही उठाती है, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहती है। बस यही आपके कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, प्रॉस भी हो सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या सूट करता है और फिर उस अकॉर्डिंग ही आप पोस्ट प्रेफ़रेंस में फ़िल करिएगा, किसको ऊपर रखना है और किसको नीचे रखना है। आई होप इस वीडियो से आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं और इस प्राइसिंग स्ट्रक्चर पे अगर आप अपना प्लान लेना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डिस्काउंट कोड PMYT ही लगाइएगा। जैसे ही आप PMYT कोड लगाएंगे और अपने फ्री क्रेडिट्स को रिडीम करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन इन प्राइसेस पर पड़ जाएगा। आप नोट कर लीजिए कोड PMYT अप्लाई करिएगा, पूरे अनअकैडमी प्लस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा।